से माफी मांगे वो लोग जिन्होंने वोट का हक छीना, वो हक छीनने वाले माफी मांगे, इलेक्शन चोरी करने वाले माफी मांगे, कीड़ों वाली गन्ना मंगवाकर कौम का पैसा जाया करने और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले माफी मांगे। आपके कोई दुश्मन है? डिसएग्री करना हमारा राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये राइट देता है। तो आप खुदा ना खास्ता कोई मतलब खाना खा पाए कि आपका हम जो है वो चक्कर काटते रहे। आपके जो कौमी इश्यूज की बात करेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम इंतखाबी सियासत जो है उसमें किसी इताद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब मौजूद हैं। आज ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर सनम जावेद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहबा के साथ दीगर की आज पेशी थी। उस मौके पर वहां पर आतिफ हाशमी साहब मौजूद थे। आज इन्होंने वहां पर क्या अहवाल देखा, जो लोग समझ रहे थे कि सनम जावेद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसे शौरी गुफ्तगू का नहीं पता, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। और जो लोग कहते थे कि यास्मीन राशिद साहबा आज बूढ़ी हो चुकी हैं, आज उन्होंने भी अपने जज्बात का इजहार किया। इसी हवाले से हम आतिफ हाशमी साहब से बात करते हैं कि आज का इन्होंने कोर्ट का अहवाल क्या देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर पहले तो जो चीजें आपके सामने रखी, यास्मीन राशिद साहबा को जो लोग बूढ़ा समझ रहे थे, जो समझ रहे थे कि वो हौसले हार देंगी, हमारी बात मान लेंगी, तो आज तो उन्होंने दबंग कहा कि भाई मुझे तो बेशक मरने तक इधर रख ले, 10 साल अभी मैं नहीं बोलती, 10 साल के बाद मैं खामोशी से सोचूंगी चलो यार मैं घर जाकर आराम से कर लूँ, फिर सोचांगी कि मैं किसी की गवाही देने वास्ते तैयार नहीं होंगी, लेकिन कह रही कि मेरे मरने तक भी मुझे रख सकते हैं। और सनम जावेद ने भी आज यही कहा कि जो लोग मुझे कहते थे मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, वो एक मेरी तस्वीर से डर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही था। आज फर्स्ट ईयर लीडरशिप जिसे आप कह सकते हैं वो सारी वहाँ पे ATC में मौजूद थी। आरिफ अलवी साहब मौजूद थे, वो मुलाकात करने आए हुए थे उमर सरफराज चीमा से, एजाज चौधरी से, महमूद रशीद से और या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से। इसके अलावा सनम जावेद की भी आज पेशी थी। तो बिल्कुल भी जो है वो घबराई हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आई, बल्कि जब उनसे पूछा गया कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर माफी का मुतालबा किया गया कि माफी मांगे, तो माफी उन्होंने फिर मतलब उन्होंने माफी क्या मांगनी थी, उन्होंने फिर कहा कि कौम से माफी मांगे वो लोग जिन्होंने वोट का हक छीना, वो हक छीनने वाले माफी मांगे, इलेक्शन चोरी करने वाले माफी मांगे, फार्म 47 पर जाली हुकूमत बनवाकर हम पे मुसल्लत करने वाले माफी मांगे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने वाले माफी मांगे, लोगों के पसंदीदा लीडर और उसकी पार्टी को खत्म करने की साजिश करने वाले माफी मांगे, कीड़ों वाली गन्ना मंगवाकर कौम का पैसा जाया करने और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले माफी मांगे। अच्छा, ये तो थी यास्मीन राशिद। ये तो सनम जावेद ने कल कोई उर्स शरीफ के हवाले से कोई बयान जारी किया हो? नहीं, उर्स शरीफ के हवाले से उन्होंने भी यही कहा। जाहिर है असल देख बात वही थी कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, सबकी राय सब उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। तो सनम जावेद ने भी इस पे रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने किया ही नहीं, हम किस बात की माफी मांगे। माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ये करवाया है। और दूसरा उन्होंने जेल में रखने के हवाले से सनम जावेद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने भी सनम जावेद साहबा ने ये कहा कि देखें आप जो है कल भी उन्होंने गुज़श्ता रोज एक वीडियो भी उनकी जारी हुई, उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने उसी स्टांस को कहा कि आप कोई खुदा ना खास्ता मतलब आपकी तौहीन हो गई, मतलब आपसे हम डिसएग्री नहीं कर सकते, मतलब आपसे डिसएग्री किया जाए तो इसका मतलब है कि हम आपके कोई दुश्मन है। डिसएग्री करना हमारा राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये राइट देता है। तो आप खुदा ना खास्ता कोई मतलब खाना खा पाए कि आपका हम जो है वो चक्कर काटते रहे। आपने जेल में रखना है, शौक से रखे। और आपको क्या लगता है कि जेल में रख के हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी? अच्छा, एक और चीज बताएं, अभी मेरे ज़हन में वो चल रही है, आरिफ अलवी साहब कहीं को खास पैगाम तो नहीं लेके आए थे आज? नहीं, खास पैगाम वो खास पैगाम क्या मिलने ही आए थे। अब खास पैगाम ऐसे वैसे कानों में बातें तो होती रही, कानों में बातें वो यही पूछते रहे। अब मैं बताऊं कि उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने वो पुरानी यादें ताजा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आज हम उस पार्टी का हिस्सा है जिसको कभी हमारी ये पार्टी एक लैपटॉप में हुआ करती थी। वो सारे जाहिर है पुराने लोग पुराने लोग हैं सारे। अच्छा, मैंने एक वहाँ पर बातचीत सुनी जमात इस्लामी के साथ लॉन्ग टर्म कॉपरेशन के साथ चलने के हवाले से अलवी साहब कोई बात कर रहे थे,
तो उस पर यास्मीन राशिद साहब ने कहा कि भाई जेडे पहला पिछले कॉर्पोरेशन आ वो तो चलान दो, पहला मुकम्मल करन दो। तो इस तरह की ये कोई देखिए जमात इस्लामी का तो वो तो दायरा है, अब बाकी पार्टीज को साथ मिलाना जिनको सिस्टम पे कोई इश्यूज है या जो समझते हैं हमारा मैंडेट भी छीना गया, तो ये एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है। जो जमात इस्लामी है वो भी उसका हिस्सा बनना चाह रही है। गुज़िश्ता रोज मतलब मीडिया टॉक करते हुए नईम साहब उन्होंने ये कहा कि देखें हम सियासत अपनी करेंगे, लेकिन जो कौमी इश्यूज की बात करेंगे हम उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम सियासी इंतखाबी सियासत जो है उसमें किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और आरिफ अलवी साहब और वहां पे भी यही बात हो रही थी। और ये एक प्लस पॉइंट भी है, देखिए पीटीआई जो है वो इस वक्त ज़ेरे अताब है और 9 मई को लेके सीरियस किस्म के इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और 75-76 के करीब खवातीन को भी जेलों में रखा गया। आज भी खवातीन जेल में है और मेन लीडरशिप पीटीआई की आज भी जेल में है। तो उन्हें बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद करके ताकि एक जो निशाना बनाई जा रही है तरीके इंसाफ, उसमें उन्हें थोड़ा सा शेल्टर मिलेगा, क्योंकि बाकी जमातों की अगर आवाज शामिल होगी तो ये स्ट्रेंथन होगी। आप उनका वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को देख के आपको लगता है कि कोई शेल्टर मिलेगा? नहीं, प्रेस लिए देखिए सारे सबूत पेश कर दिए आप कह रहे हैं। जब आप किसी से एक होता है चीज, हमने एक चीज ये जमात या ये सेगमेंट खत्म कर देना। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं थी। माफी का मुतालबा आप उससे करते हैं जिसको हकीकत आप तस्लीम करते हैं। आप तो उनको कुचल देते हैं जिनको आप तस्लीम नहीं करते। तो कल माफी का मुतालबे में के पीछे जो बात थी वो ये थी कि जी बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब सियासी हकीकत तरीके इंसाफ को उन्होंने समझा है, तभी उन्होंने मुतालबा किया कि आप माफी मांगे और इस दायरे में शामिल। कल 9 मई है, तो 9 मई आप क्या देखते हैं कि पीटीआई भी अनाउंस कर रही है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, आगे से फिर तैयारी भी होगी कि भाई कुछ नहीं करना। तो क्या देख रहे हैं कल का दिन कैसा? नहीं, कल का दिन जाहिर है पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपनी प्लानिंग की होगी और जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट आईने पाकिस्तान देता है उसको कोई भी पार्टी बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसको कर सकती है। पीटीआई का ये कहना है कि हम इस मामले सारे में शामिल नहीं हैं। तो उस हवाले से हम वो जो हुआ हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और पुरअमन एहतजाज भी करेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बेसिकली ये एहतजाज उनका जो है वो ये होगा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से होती नजर अभी तो नहीं आ रही। तो तरीके इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना स्टांस लेकर चलेगी, बाकी जमातें भी चलेंगी। चले बाकी जमातें भी है। एक तो जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी नजर आती है आपने बोला, दूसरा ये जमात नजर नहीं आ रही, नजर आती या नजरी आती, ये कौम ने फैसला करना है। 8 फरवरी को तो एक फैसला आया था जिसमें कल आईएसपीआर साहब ने कुछ अल्फाज कहे कि सिर्फ इतने % वोट पड़ा, उसमें से इतने % इतनी पार्टियों को। उस पर रात मीडिया में डिस्कस भी हुआ कि उसमें कुछ हकायक को गंदलाकर पेश किया गया और माजी की तारीख में भी देखा जाए इलेक्शन जो हुए तो फिर कह दिया जाए कि अवाम पाकिस्तान इस सिस्टम पर एतमाद नहीं कर रही। अगर आईएसपीआर साहब के मैं बयान को लेता हूं तो जितने भी इलेक्शन हुए उन सब इलेक्शन में अवाम यानी कि अपना इसी तरह से ये एक बहुत अच्छा टर्नआउट था। बाकी जो इलेक्शन है इनमें इससे कम टर्नआउट था। अगर यही आईएसपीआर की दलील मान ली जाए तो फिर ये है कि ये कौम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो बशिंदे हैं उनका इस सिस्टम से, इस माफिया से जिसने इस कौम को यरगमाल बनाया हुआ है और उसमें सियासी जमातें मुलव्वस हैं, मजहबी जमातें मुलव्वस हैं, तमाम की तमाम, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, यानी कि वो किसी भी जमात को कबूल ही नहीं करते। और इसलिए मैंने मुतअद्दिद बार ये भी कहा है कि वोट के दिन बैलेट पेपर पर एक ऑप्शन यह भी होना चाहिए कि मैं इन सियासी जमातों में से किसी पर भी यकीन नहीं रखता या रखती। ये ऑप्शन हो तो मेरा ख्याल है 100% टर्नआउट निकलेगा। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए नवां इंसान, अल्लाह निगहबान।